नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। काशी को अपनी आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति की आत्मा के लिए जाना जाता है। काशी केवल एक नगर नहीं अपितु आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं। लेकिन अभी यह शहर वाराणसी गैंग रेप को लेकर पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ देख पा रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा पूरी तरीके से इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। क्यों कवर किया जा रहा है? तो यहाँ पे एक 19 साल की लड़की के साथ, 19 साल के एक स्टूडेंट के साथ, 19 साल की एक छात्रा के साथ 23 से अधिक लोगों पर एक सप्ताह तक गैंग रेप करने का आरोप लगाया गया है। देखा जाए तो इस तरह का जो ट्रेजेडी है इंडियन हिस्ट्री में बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केस बन के उभरता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यह कोई मामूली या रैंडम गैंग रेप नहीं है, बल्कि इसे प्री प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो को, आज ही का वीडियो है, 9 अप्रैल का यहाँ पे वीडियो है कि किस तरीके से आरोपियों को रात में लोगों के डर से, यहाँ पे लोगों के मारने पीटने के डर से यहाँ पे कैसे जल्दी जल्दी यहाँ पे जुवेनाइल और जेल में ले जाया जा रहा है। इसमें देखेंगे तो ज़्यादातर आरोपियों का जो उम्र है 19 से 21 साल के बीच है, जो अपने आप में भारतीय एजुकेशन सिस्टम पे, भारतीय समाज पे चोट करता है। लेकिन फिर भी इस तरह की गतिविधियों को हमारा भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी दोषी हैं यहाँ पे उसके लिए सख्त से सख्त यहाँ पे मांग की जाती है। लेकिन एक चीज़ इसमें बिल्कुल शॉकिंग है कि जो भी आप नाम देख रहे हैं 23 इसमें आरोप लगाया गया है पीड़िता के द्वारा, लड़की के द्वारा। 23 में 12 लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है और इस 12 लोगों में देखेंगे तो सिर्फ एक ही नाम आपको दिखाई देगा, अनमोल गुप्ता 28 वर्ष। बाकियों की जो उम्र है 19 से 21 साल के बीच है। देखा जाए तो अपने आप में इतना बड़ा ये शॉक्ड करने वाला चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर ट्रस्ट को लेके आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ही पॉजिटिव है, लगता है कि नहीं कोई भी मेरा फ्रेंड है, कोई भी दोस्त है, कोई मेरा रिलेटिव है, उस पर आंख मूंद के ट्रस्ट करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है ट्रस्ट को लेके, तो फिर आगे इस वीडियो को आपको नहीं देखना चाहिए। शायद आप डिस्टर्ब यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो घटना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा घटना बन चुका है। इसमें जो भी नाम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लड़की के अपने इसमें परिचित लोग हैं, क्लासमेट, बैचमेट, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के सोशल फ्रेंड्स भी इसमें शामिल है। यह घटना पूरी तरीके से झकझोर देने वाली है, बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, जिसे आज हम लोग फ्रेंड्स के रूप में जानते हैं। अब इससे घिनौना सोच पा रहे हैं क्या हो सकता है, और आप लोग खुद ही बताएं किस पे ट्रस्ट करें आज के समय में। क्लासमेट, बैचमेट सब इसमें इन्वॉल्व है, जो बिल्कुल ही एविल बन चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं। लेकिन यह हमारी तेज़ी से बदलती सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी सीख है। जानेंगे विस्तार से न सिर्फ इस घटना को, इस घटना के एक एक पहलू को, 7 डेज में क्या क्या हुआ है, पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए इसके सोशल इम्पैक्ट को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एज ए लार्जर एस्पेक्ट में। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। ऐसे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारी सोसाइटी अवेयर हो सके और स्टूडेंट अवेयर हो सके, पेरेंट्स अवेयर हो सके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। सबसे पहले देखिए इस घटना की इंटेंसिटी को आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ही 9 अप्रैल को, सोचिए काशी का जो क्षेत्र है, वाराणसी का जो क्षेत्र है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है, लोग वहाँ पे पूरी तरीके से नारा लगाते हुए ज्ञापन पत्र यहाँ पे सौंपने के लिए पहुँच गए, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त यहाँ पे कार्रवाई हो सके। बीच में यहाँ पे पुलिस के द्वारा रोक लिया गया, जो भी ज्ञापन पत्र है यहाँ पे उसको पुलिस के द्वारा ले लिया गया। यहाँ पे देख पा रहे एक घटना है, यहाँ पे वाराणसी की एक क्षेत्र है, यहाँ पे पांडेपुर, यही है पूरा वाराणसी का एरिया, और ये है यहाँ पे पांडेपुर, जहाँ से पीड़िता, जहाँ पे स्टूडेंट बिलोंग करती है। वाराणसी में पांडेपुर के रहने वाली 19 साल की एक लड़की है, या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट है, छात्रा है। 5 भाई बहन लोग हैं। 12वीं कक्षा के बाद से वह स्कूल और कॉलेज स्तर पर एथलेटिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेती रहती है, ताकि उसकी ख्वाहिश है, उसकी इच्छा है उसके पेरेंट्स के अनुसार कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन मिल सके, वह स्पोर्ट्स टीचर बन सके। फिलहाल वह पढ़ाई के साथ साथ एक होटल के आसपास सेंटर में भी काम करती है, ताकि अपने पेरेंट्स का बोझ कम कर सके, क्योंकि देखा जाए तो बिल्कुल ही लोअर क्लास फैमिली से ही वो बिलोंग करती है। खैर यहाँ पे आपको आगे समझना होगा कि 29 मार्च को, अब इस डेट को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखते चलिए, कैसे यहाँ पे इतने बड़े चीज को 7 दिनों तक
कोई कैसे अंजाम दे सकता है, ये अपने आप में बहुत 29 मार्च को देखिए, वो काम खत्म करने के बाद से जब वह घर लौट रही थी तो उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त राज विश्वकर्मा से हुई, जो उसे घुमाने के लिए ले गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके सपने टूट कर यूं ही बिखर जाएंगे, क्योंकि उसकी जो घर वापसी होती है बिल्कुल ही बदहवासी की हालत में 4 अप्रैल को पुलिस के द्वारा उसके घर पहुंचाया जाता है। आप समझ पा रहे हैं आप लोग, 4 अप्रैल को गई कब थी यहाँ पे 29 मार्च को, और घर कब आ रही है वापस 4 अप्रैल को। देखा जाए तो 29, 30, 31 यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पूरे के पूरे यहाँ पे एक हफ्ते बाद। अब ऐसे में एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या फिर घर वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। इस प्रश्न को लेकर लड़की की मां ने कहा कि वो पहले भी अक्सर काम के लिए सिलसिले में 2-3 दिन तक यहाँ पे बाहर रहती थी, और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो दोस्तों के साथ बाहर गई है, पहले भी गई है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट्स आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे तो शहरों में ये सब चीज़ें आजकल आम हो गया है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई पुलिस कंप्लेन यहाँ पे नहीं किया गया। लगा कि बेटी यहाँ पे घर आ ही जाएगी, लेकिन जब एक हफ्ते तक वापस नहीं आई तो फाइनली देखेंगे 3 को उसके पेरेंट्स गए दिखाने के लिए। हालांकि उस दिन तो रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। 4 को यहाँ पे जब काफ़ी प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 को यहाँ पे गुमशुदगी का रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज कराया गया। अब आगे आप लोग समझिए, यहाँ पे 4 को जब यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज होता है, 4 अप्रैल को पुलिस केस दर्ज करते हैं यहाँ पे गुमशुदगी को लेके। यहाँ पे 4 अप्रैल को जैसे ही यहाँ पे शिकायत दर्ज की गई, यहाँ पे वह उसी दिन देखा जाए तो पुलिस के द्वारा पांडेपुर चौराहा, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको, वाराणसी में ही एक जगह है पांडेपुर चौराहा, वहीं पे आपको ये लड़की मिल गई। लेकिन उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि बदहवास हालत में थी। पुलिस ने उसको लिया, लड़की को यहाँ पे उठाया और ले जाकर उसके घर पे छोड़ दिया बिना किसी इंक्वायरी के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। जब उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है तो पुलिस को वहाँ पे जरूर ही मेडिकल जांच करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि तब लड़की या उसके परिवार की ओर से उत्पीड़न का कोई मामला भी दर्ज नहीं कराया गया, क्योंकि देखा जाए तो इंस्टेंट उस समय लड़की की जो मेंटल स्टेबिलिटी उस लायक नहीं थी कि वो कुछ यहाँ पे बता सके। लेकिन जब घर आ गई, रुकी यहाँ पे रात भर, तो पूरा का पूरा माजरा अपने पेरेंट्स को उसने बताया। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि लड़की के पिता के ऊपर यहाँ पे क्या बीता होगा। जो छात्रा है उसके पिता यहाँ पे बता रहे हैं कि बेटी हफ्ते भर घर बाद आई तो पूरी तरीके से नशे की जद में थी, उसका नॉर्मल होने में समय लगा, और जब अपना दर्द बताया तो पूरी तरीके से लगा कि कलेजा फट के बाहर निकल आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ पढ़ने वाले ही उसका जीवन नर्क कर देंगे। सोचिए घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे पुलिस के द्वारा, ठीक है, गैंग रेप के पिता है इसमें, क्योंकि ठीक है सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे ब्लर किया गया है। अब यहाँ पे आगे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। 6 अप्रैल को यहाँ पे पुलिस केस दर्ज यहाँ पे हुआ। जैसे ही घर वालों को पता चला कि हमारी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, ये चले गए यहाँ पे थाना लालपुर पांडेपुर में FIR दर्ज कराने के लिए। अब फाइनली वही प्रक्रिया शुरू होती है, FIR दर्ज कराया गया और पीड़िता का अर्थात लड़की का, छात्रा का और उसकी मां का पूरा स्टेटमेंट दर्ज कराया गया, क्योंकि FIR में पूरा लिखना होता है, जिसमें कहा गया साफ साफ कि 7 दिनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में उसको ले जाया गया, वहां उससे जबरन नशा कराया गया और इस दौरान 23 से अधिक लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, गैंग रेप किया। इस दौरान कभी उसे होटल के रूम में ले जाया गया, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के छत पे, कभी बाइक पे। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर लगता है कि आप बहुत इमोशनल है तो आगे आपको वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक घटनाओं को पूरे के पूरे, ठीक है, कई सारे न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो लड़की के आरोपों से पूरी तरीके से वाराणसी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है और अभी तक पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ यहाँ पे केस दर्ज किया हुआ है, जिसमें 12 ज्ञात हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 12 ज्ञात हैं और इसके अलावा 11 अज्ञात हैं, अनोन है। शायद लड़की भी उन लोगों को नहीं पहचानती है, लेकिन सपोज करिए 12 लोग अगर पकड़े जाते हैं तो फिर 11 लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग भी तो वहीं जाएंगे। यहाँ पे पुलिस ने अभी तक देखा जाए तो पूरी तरीके से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सो स्टार्टिंग में 6 था, 7 था, 9 था, 11 था, ठीक है। तो अभी पूरी तरीके से गिरफ्तारी चल रही है, सभी से पूछताछ भी की जा रही है और पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर
जहाँ जहाँ वो गए थी, खासकर एक जो कैफ़े है, हुक्का बार है, वहाँ गई थी। वहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ किया। अपराध में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए वहाँ के जो इलाका जो है यहाँ पे, ठीक है, होटल में सीसीटीवी फुटेज की यहाँ पे जांच की गई, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो लड़की है बिल्कुल ही नॉर्मल स्टेज में नहीं है, बेहोशी की हालत में है। 7 दिन तक लड़की कहाँ कहाँ गई, किस किस होटल में गई, इसकी पूरी तरीके से अभी इंक्वायरी चल रही है और उन होटलों के सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पे निकलवाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं, खुद यहाँ पे जो वाराणसी के यहाँ पे डीसीपी यहाँ पे चंद्रकांत मीना ने मीडिया बाइट देते हुए पूरा ये बात बताया हुआ है और आगे भी जो बात बता रहे हैं, चूँकि एफआईआर को पूरा यहाँ पे डिटेलिंग किया गया है। अब इस एक एक घटनाक्रम को आप लोगों को समझने की कोशिश करिए। मतलब ये गॉड ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। लड़की अभी तक अगर जिंदा है तो सिर्फ वो गॉड की बदौलत है, अगर रियली में ऐसा हुआ है। अदरवाइज 7 दिनों तक जो भी यहाँ पे चला, ये बहुत ही अपने आप में विभत्स कृत्य है। अब यहाँ पे बिल्कुल ये पहले देखा जाए तो प्री प्लानिंग था, बिल्कुल ही इन आरोपियों का बड़ा नेक्सस है, ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो लगातार इस लड़की को यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा था। अदरवाइज सोचिए, लड़की एक जगह से निकल रही है, कोई और उठा ले रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कोई खिलौना है, कोई वस्तु है, दूसरी जगह से निकली कोई और उठा ले रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, खुद आप सोच के देखिए। अब आइए एक नज़र हम लोग एक एक घटना पे देखते हैं। 29 मार्च से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि आखिर अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ। तो देखेंगे 29 मार्च को लड़की घूमने के लिए अपने दोस्त, उसकी दोस्त का नाम है रिया के यहाँ गई थी, वापस लौटी भी, लेकिन लौटते समय देखेंगे तो उसे राज विश्वकर्मा नामक युवक मिला, जिसका खुद का जो कैफे है वाराणसी के लंका में ही यहाँ पे स्थित है। वह लड़की को लेकर अपने कैफे में चला गया। ये इमेज जो है ध्यान रखिएगा, रियल इमेज नहीं है, सिर्फ मैंने, ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिया है। यहाँ पे तो अपने कैफे में लेकर चला गया और उसके ड्रिंक में कुछ मिला के वो लड़की को दे देता है। आरोप है कि राज विश्वकर्मा ने उसे अपने कैफे में ले जाकर रात भर उसके साथ यहाँ पे दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया, ताकि लड़की को पूरी तरीके से ब्लैकमेल किया जा सके और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। ऐसे में देखेंगे तो कोई भी लड़की अपना मुंह यहाँ पे चुप रखना ही चाहेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ये इतना बड़ा यहाँ पे सोशली मुद्दा बने। अगले दिन यहाँ पे देखेंगे 13 मार्च को, अगले दिन वो किसी तरीके से जो कैफे की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से निकली, लड़की को समीर मिल गया। सोचिए अब कैसे मिल रहा है, ठीक, अपने आप में बड़ा प्रश्न है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बड़ा नेक्सस है, पहले से इनका प्री प्लानिंग था। अब यहाँ पे समीर मिला, जो कि सारे के सारे उसके जान पहचाने वाले लोग हैं, दोस्त है, क्लासमेट है, बैचमेट है, इंस्टा फ्रेंड तक है। तो अपने दोस्त के साथ बाइक से लड़की को, ध्यान रखिएगा, वो लड़का पूरे तरीके से हाईवे पर ले गया। अब सोचिए, हाईवे पर ले गया और बाइक पर ही लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया, फिर वो जाके लड़की को नदेसर के पास छोड़ दिया। अब यहाँ पे आगे देखिए 31 मार्च को क्या हो रहा है। तो 31 मार्च को जो नदेसर पे छोड़ा हुआ था, चूंकि एक चीज़ इसमें बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भी यहाँ पे नशे वाली वस्तुओं को लगातार यहाँ पे दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू उसके स्टेटमेंट। 31 मार्च को बदमाश पड़ी लड़की को यहाँ पे मिलेगा आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद व यहाँ पे जाहिर है। लड़का ये जो यहाँ पे आयुष है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आयुष नाम का लड़का अपने 5 दोस्तों, जो कि पूरा मैंने नाम बताया आप लोगों को, उसके साथ उस लड़की को बहला फुसला के कहाँ ले गया। तो एक कैफ़े है, जिस कैफ़े का नाम है यहाँ पे मलदहिया, ध्यान रखिएगा, मलदहिया में है कैफ़े जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल कैफ़े। मैंने काफ़ी सर्च किया तब जाके गूगल में इमेज मिला, यही है वो कॉन्टिनेंटल कैफ़े वाराणसी का। वहाँ नशीला पदार्थ पिलाने के बाद, नशे की वजह से जब उसको चक्कर आया, जिसके बाद सभी लड़कों ने कैफ़े में ही उसका पूरी तरीके से दुष्कर्म किया, गैंग रेप किया। आप सोचिए, हर जगह वीडियो बना ही बना होगा, नहीं बनने का कोई तो सवाल ही नहीं है। अब लड़की का फ़ोन भी देखा जाए तो आरोपियों ने छीन लिया, इसकी वजह से वह किसी से मदद यहाँ पे नहीं मांग पाई। देखा जाए तो देखिए, ये सिंगल आइसोलेटेड रेप का केस नहीं है, यह एक सिंगल आइसोलेटेड गैंग रेप का केस नहीं है। जो भी लड़के एक्यूज्ड है क्रिमिनल्स है, सीधी सी बात है, अगर एक्यूज्ड है तो क्रिमिनल है। इनमें से कोई ना कोई बार बार लड़की को ट्रैक जरूर कर रहा था, जिसकी वजह से लड़की बार बार उन लोगों के नेक्सस में, चंगुल में यहाँ पे आ जा रही थी। अब यहाँ पे आगे देखिए 1 अप्रैल को यहाँ पे क्या हो रहा है, साजिद। अब किसी तरह से जब लड़की उस कॉन्टिनेंटल कैफे से निकली तो 1 अप्रैल को यहाँ पे कहा जा रहा है कि साजिद नाम का लड़का अपने एक अन्य दोस्त के साथ लड़की को गर्ल्स हॉस्टल ले जाने के बहाने होटल में लेके चला गया।
अब ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है ना, यहाँ पे एक लड़की बार बार जा क्यों रही है? तो इसका सबसे बड़ा मैं कारण बता रहा हूँ, देखिए ट्रस्ट। यही जो ट्रस्ट है, उसे क्या लग रहा है कि कौन दोस्त मेरे लिए बिल्कुल ही मतलब गड्ढा खोद के बैठा हुआ है, वो समझ नहीं पा रही है अभी तक के उसके स्टेटमेंट के अनुसार। तो यहाँ पे जब लड़का लेके जाता है यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के बहाने, जब उस लड़की को लेके जाता है तो पहले से ही वो देखता है कि 2-3 लोग यहाँ पे अज्ञात लोग थे, अर्थात ये भी एक पूरा पूरा प्लानिंग था। वहाँ मौजूद लोगों ने यहाँ पे लड़की को होटल में आए कस्टमर को यहाँ पे चूँकि मसाज करने के लिए ज़बरदस्ती किया, चूँकि होटल में स्पा के रूप में काम करती थी। इसने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर से जो एक अननोन व्यक्ति था उसने इसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने के बाद इसको यहाँ पे होटल से वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अब फिर यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ से निकलने के बाद से रास्ते में लड़की को इमरान नाम का एक युवक मिला, जो उसे ज़बरदस्ती बाइक पर बिठाकर होटल में ले गया। वहाँ भी उसने नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया और किसी तरह वहाँ से निकली। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, साजिद अपने 2 दोस्तों के साथ मिल गया। सभी उसे औरंगाबाद स्थित गोदाम में ले गए। वहाँ एक लड़का पहले से मौजूद था जिसने साजिद, ठीक है, जो साजिद था यहाँ पे उसको जैब नाम से बुला रहा था। वहाँ पर जैब ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वहाँ से साजिद अपने दोस्त अमन और एक अन्य व्यक्ति के साथ लड़की को लेकर एक रूम में गया और फिर वहाँ पे जाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना के लड़की को अनजान जगह पर जाके यहाँ पे छोड़ दिया गया। सोचिए, लगातार ये ट्रेंड चल रहा है 29 से अभी 1 अप्रैल तक यहाँ पे हो गया। उसके चंगुल से किसी तरह निकल कर जो लड़के हैं यहाँ पे सिगरा आईपी मॉल के पास पहुँची। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही है आईपी सिगरा मॉल, वाराणसी में ही यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे घटना है 2 अप्रैल की। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 अप्रैल को वहीं पर राजा खान नाम का लड़का, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा, इस लड़की से मिलेगा और लड़की को लेकर चला जाएगा हुकुलगंज बगनवाला। वहाँ ले जाएगा और छत पे ले जाएगा। देखता है भूखे प्यासे है तो उसको वो चाउमीन खिलाएगा। और यहाँ पे लड़की का माँ का बोलना है, लड़की का बोलना है कि वहाँ पे फिर से नशीला पदार्थ उसको खिलाया गया। और उसके बाद से जो राजा खान है जो भी है यहाँ पे, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। नशे की हालत में लड़की को यहाँ पे 80 घाट पर छोड़ दिया गया। सोचिए, 80 घाट के लिए किस लिए जाना जाता है? ऐसे पवित्र स्थानों को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा गया। पूरी तरीके से यहाँ पे भी उस घटना को इस 80 घाट से यहाँ पे एसोसिएटेड कर दिया गया। अब लड़की अपनी दोस्त, ठीक है, 80 घाट से किसी तरीके से 3 अप्रैल को यहाँ पे नब्या के घर पहुँची। बिल्कुल ही नशे के हालत में पहुँची थी। जाके वो सो गई। जब वह शाम को नब्या के घर से बाहर निकली तो फिर से उसको दानिश नाम का यहाँ पे लड़का मिल गया और उसे अपने एक दोस्त के कमरे पर ले गया। और वहाँ पे पहले से मौजूद थे सोहेल, शोएब और अन्य, जो भी यहाँ पे फिर से लड़की को ज़बरदस्ती नशा करवाकर बारी बारी से उसके साथ गैंग रेप किया गया। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो 4 अप्रैल को नशीला पदार्थ देकर पिलाकर, जो भी है यहाँ पे, जो भी ये आरोपी है यहाँ पे, जो भी एक्यूज्ड है, उन लड़कों ने यहाँ पे इस लड़की को पांडेपुर चौराहे पर छोड़ दिया। और फिर इस पांडेपुर चौराहा से यहाँ पे देखेंगे तो पुलिस के द्वारा, ठीक है, मतलब पुलिस के द्वारा जो भी रिपोर्ट लिखा गया था गुमशुदगी का, तो पुलिस जाके लड़की को उसके परिजनों को सौंपती है। अब यहाँ पे देखिए, एक बड़ा सवाल पुलिस पर भी यहाँ पे उठता है। चूँकि इस पूरे मामले में लड़की के पिता ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाया है, मैं नहीं उठा रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि बेटी के घर न आने पर 3 अप्रैल को उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दिया था। अगले दिन गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने बेटी की बरादमी दिखा दी। पिता ने बताया कि पुलिस ने जब बेटी को घर लाकर छोड़ा तो बिल्कुल ही वह नशे की हालत में थी। उसकी हालात बिगड़ती गई, लेकिन पुलिस ने उसका मेडिकल तक नहीं कराया। उन्होंने आगे भी कहा कि वह 6 अप्रैल भी थाने गए थे, लेकिन जब पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया तो बहाना बनाकर पुलिसकर्मी थाने से चले गए। दिन भर इंतजार करने के बाद से केस दर्ज नहीं किया गया। बाद में बड़े अधिकारियों के द्वारा जब दबाव बनाया गया तब जाके यहाँ पे फाइनली FIR यहाँ पे लिखा गया। तो ये हालत है, ये बार बार आपको देखने के लिए मिलता है कि इनिशियल स्टेज पे ही अगर पुलिस काफ़ी एक्टिव रहे, ऐसे बहुत सारे आपको इंडिया में केसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तलवार केस ही ले लीजिए, अगर स्टार्टिंग में अगर पुलिस एक्टिव होती तो शायद उसका कुछ न कुछ कंक्लूजन निकला होता। खैर, यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक इन सभी आरोपियों के खिलाफ कई सारी यहाँ पे धाराएं लग चुकी है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो 9 आरोपियों को, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो भी यहाँ पे नाबालिग है यहाँ पे,
14 दिनों की न्यायिक हिरासत में यहाँ पे भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। देखा जाए तो अभी तक ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ये वाराणसी पुलिस का ही फोटो है। सभी बड़े जो अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, चूँकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर अगर समझ रहे हैं, मतलब 7-7 दिन तक अपने आप में बोलने में भी यहाँ पे पूरी तरीके से शर्म आ रही है। खैर, यहाँ पे लड़की ने फिलहाल देखा जाए तो मेडिकल जांच कराने से यहाँ पे मना कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी कुछ बातें चल रही थी कि लड़की नाबालिग है। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पे कहा हुआ है कि ऐसा नहीं है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो पुलिस क्या अपना, ठीक है, अंतिम रूप से जो भी अपना रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट सौंपती है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही यहाँ पे पता चल पाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि आखिर हमारा समाज देखिए कहाँ जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हो रही है तो क्या सिर्फ और सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है जो कर रहे हैं? देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो इसमें देखा जाए तो पूरी तरीके से जो इसका उत्तरदायित्व होता है हमारे समाज पे होता है। आज के समय में चाहे वो वेब सीरीज हो गया, एजुकेशन हो गया, सेक्स अवेयरनेस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी जो सही तरीके से शायद लड़कों तक नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे हैं अगर ट्रस्ट की यहाँ पे, तो ट्रस्ट एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं बार बार बोलता भी हूँ कि अगर ट्रस्ट करना है तो अपने पेरेंट्स के अलावा दुनिया में आप किसी पे भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। करना है पार्सली करिए। जहाँ आप ट्रस्ट करते हैं वहाँ पे संदेश जरूर यहाँ पे रखिए, रख के यहाँ पे चलना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कब किसके साथ किस तरह की एक्टिविटी हो जाए, ये 7 दिनों तक इस लड़के के साथ हुआ, इतना बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। तो अभी भी ज़रूरी है कि पूरी तरीके से अवेयर रहिए, सेफ रहिए। और अगर आप स्टूडेंट है तो इस घटना से सीखिए। पेरेंट्स है तो बिल्कुल ही अपने बच्चों का सही से ध्यान रखिए, मॉनिटरिंग तक यहाँ पे करते रहिए। अदरवाइज पता नहीं कब किसके साथ हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता है। खैर, इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।